रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दिया हमने। अब आगे क्या होगा? लोन बाय पार्टनर। लोन बाय पार्टनर टू फर्म इज नॉट एन आउटसाइड लायबिलिटी। थर्ड पार्टी लायबिलिटीज जो बाहर वालों के पैसे, उसके बाद आते हैं पार्टनर्स लोन, फिर कैपिटल बैलेंसेस। तो लोन बाय पार्टनर, लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, सेपरेट अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन में नहीं जाता। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी। रियलाइजेशन में थर्ड पार्टी लायबिलिटीज जाती है, therefore it is not transferred to realization account. It is also not transferred to his capital account because it is paid after the payment of outside liabilities, but before but before the repayment of capitals. तो सेपरेट अकाउंट बनता है। और लाइबिलिटीज का रूल क्या करा था हमने? इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड दे आर पेड एट बुक वैल्यू। तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा और रीपेमेंट की एंट्री क्या होगी? लोन बाय पार्टनर डेबिटेड टू कैश और बैंक। लोन फ्रॉम अ रिलेटिव, ए पार्टनर है, मिसेस ए इज लोन, लोन फ्रॉम ए इज ब्रदर, वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज है, वो आउटसाइड लाइबिलिटीज है। लोन फ्रॉम अ रिलेटिव ऑफ अ पार्टनर इज एन एक्सटर्नल और एन आउटसाइड लाइबिलिटी एंड इज पेड थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। पार्टनर्स लोन अलग। तो लेजर अकाउंट अगर बना रहे हैं तो क्या होगा? पार्टनर्स लोन में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी एज पर द बैलेंस शीट, ठीक है ना? अगर है तभी आएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? टू कैश और बैंक। जितना भी लोन है वो पे ऑफ हो जाएगा, इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि पार्टनर पे ऑफ कर रहा है, वो अलग चीजें हैं, बट क्लोजिंग बैलेंस नहीं रह सकता पार्टनर्स लोन का। तो रियलाइजेशन अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट क्या बन रहा है? लोन बाय अ पार्टनर। लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर, उसका सेपरेट अकाउंट नहीं बनता, वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही सेट ऑफ हो जाता है। लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर, तो वो तो हमने करा था कि फर्म के लिए तो एसेट है, तो वो उसके कैपिटल के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देते हैं। तो एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लोन टू अ पार्टनर। ये हम ऑलरेडी रियलाइजेशन में भी कवर कर चुके हैं। कैपिटल अकाउंट्स कैसे क्लोज होते हैं? अब ध्यान से देखना बेटा, कितनी सारी ट्रांजैक्शन तो इंटर रिलेटेड है, कितनी सारी ट्रांजैक्शन तो इंटर रिलेटेड है। कैसे? ध्यान से देखना। कैपिटल अकाउंट नॉर्मल, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी आ गया। अब रियलाइजेशन में कुछ ट्रांजैक्शन हुई होंगे ना कि एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो ये जो है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये कैपिटल अकाउंट में भी तो आएगा, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे। ऐसे ही लाइबिलिटी पेड बाय अ पार्टनर, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे भी आएगा। तो क्रेडिट साइड पे कैपिटल बढ़ रही है, कब बढ़ सकती है? अगर पार्टनर फर्म की लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा है, तो बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म पेड बाय अ पार्टनर। और क्या हो सकता है कि हमने उसको कोई कमीशन दी, रेम्यूनरेशन दी, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, वो क्रेडिट। तो all those transactions which will increase the balance of the capital are shown on the credit side. All those transactions which will reduce the balance of capital are shown on the debit side. तो अगर लॉस हुआ है रियलाइजेशन में तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई फिक्टिशियस एसेट अक्यूमुलेटेड लॉस पड़ा है, तो वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर कर रहा है, तो वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। अगर करंट अकाउंट बैलेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, अगर करंट अकाउंट बैलेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो वो भी कैपिटल के थ्रू सेट ऑफ हो जाएंगे। अगर करंट अकाउंट बैलेंसेस एग्जिस्ट करते हैं तो वो भी इसके थ्रू हम सेट ऑफ कर देंगे। एंट्री क्या दिखाएंगे? ध्यान से देखना। अगर तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो कैपिटल को कम कर देगा, क्योंकि मतलब फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने हैं। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या आएगा यहाँ पे? डेबिट बैलेंस इफ एनी। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो यहाँ पे आ जाएगा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस इफ एनी। तो
तो क्रेडिट बैलेंस है तो उसकी कैपिटल उतने से बढ़ जाएगी, डेबिट बैलेंस है तो उतने से कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर एसेट वाला लोन है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो उसकी कैपिटल को सेट ऑफ कर देंगे टू लोन गिवन टू पार्टनर। ये भी कब, इफ एनी, तो वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है। तो कैपिटल अकाउंट सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट। तो अगर करंट अकाउंट बैलेंसेस हैं तो वो कैपिटल के थ्रू ही सेट ऑफ हो जाएंगे। क्रेडिट बैलेंस है करंट का तो कैपिटल को क्रेडिट कर दो, कैपिटल उतने से बढ़ा दो। डेबिट बैलेंस है करंट का तो कैपिटल को डेबिट कर दो और उतने से कम हो जाएगा और करंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सारी हमने ट्रांजैक्शन दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, ये सारी डिस्कशन हो गई, बैलेंस आ गया, करंट अकाउंट की एडजस्टमेंट हो गई, सब कुछ बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स बांट दिए हमने, कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है वो राइट ऑफ कर दिया, रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन लॉस डेबिट कर दिया। लास्ट में क्या होगा, एसेट्स भी अगर टेक ओवर करे वो भी एडजस्ट कर दिए, लाइबिलिटीज पेड बाय द पार्टनर वो भी कर दी। एंड में क्या होगा, जो उनका क्लोजिंग बैलेंस आया वो उनको पैसे दे दिए जाएंगे। डेफिशिएंसी 12th के कोर्स में नहीं है, डेफिशिएंसी 12th के कोर्स में नहीं है। तो जो भी उनका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आ रहा होगा ना, अगर क्रेडिट है तो उनको पैसे फर्म दे देगी, अगर डेबिट है तो पार्टनर को उतने पैसे देने पड़ेंगे। इंसॉल्वेंसी कोर्स में नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास पैसे नहीं थे देने के लिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कैसे अकाउंट क्लोज होगा कैपिटल अकाउंट का, इफ क्रेडिट्स आर मोर तो मतलब फर्म ने उसको पैसे देने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश और बैंक। क्या है ये, फाइनल सेटलमेंट। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो फाइनल सेटलमेंट कहाँ आ जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर डेबिट बैलेंस है इसका मतलब फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश स्लैश बैंक अकाउंट। क्या है ये, फाइनल सेटलमेंट डेबिट बैलेंस। अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब अगर कैपिटल में कैश और बैंक आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उतना पोर्शन कैश और बैंक में भी जाएगा। तो ध्यान से देखना कि ये जो कैश और बैंक है, ग्रीन का मतलब ये सब हम कैश में भी दिखाएंगे। तो वो बस उतना ध्यान रखना है कि अगर कैपिटल अकाउंट में कैश की कोई एंट्री है तो वो कैश में भी आएगी, कैपिटल अकाउंट में भी आएगी। रियलाइजेशन में कोई पार्टनर से रिलेटेड एंट्री है तो रियलाइजेशन में भी आएगी और कैपिटल अकाउंट में भी आएगी। एंड में हम इसको क्लोज कर देंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए कैपिटल का। जो भी क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिट है तो पे ऑफ कर दो, डेबिट है तो पार्टनर को पैसे देने पड़ेंगे, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ सकता। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने थे और पार्टनर कह रहा है कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, आई हैव बिकम बैंकक्रप्ट। तो इंसॉल्वेंसी 12th के कोर्स में नहीं। तो कैपिटल अकाउंट कैसे क्लोज करेंगे ये भी आपको बता दिया। लास्ट अकाउंट होता है कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट तो जो आपने इतनी सारी ट्रांजैक्शन करी उन्हीं की समरी आ रही है यहाँ पे, जो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस, कैश बैलेंस है बैलेंस शीट में तो कैश बैलेंस आ जाएगा, बैंक बैलेंस है तो बैंक बैलेंस आ जाएगा। दोनों है तो कोई भी एक अकाउंट बनेगा। अगर आप कैश अकाउंट दोनों है तो कैश अकाउंट अगर बना रहे हो तो कैश का टू बैलेंस बी डी, बैंक है तो बैंक को पैसा विड्रॉ कर लो, एंट्री हो जाएगी कैश टू बैंक। अगर दोनों है और आप बैंक बना रहे हो तो बैंक का टू बैलेंस बी डी और जितना भी बैंक कैश बैलेंस है उसको बैंक में डिपॉजिट कर दो, बैंक टू कैश। एक ही अकाउंट बनेगा, या तो कैश या बैंक। ठीक है, अब एसेट है तो इंक्रीजेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड, डिक्रीजेस आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड। क्या क्या आएगा डेबिट साइड पे, एसेट्स बेचे, एसेट्स बेचे। तो यहाँ पे जो बाय कैश और बैंक एसेट्स बेच के पैसा आ रहा था तो वो कैश में डेबिट साइड पे आ जाएगा।
टू रियलाइजेशन अकाउंट सन्ड्री एसेट्स, सिंगल अमाउंट में ही हम पूरा दिखा सकते हैं, इंडिविजुअली दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसी जो लाइबिलिटीज पे ऑफ करी वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट सन्ड्री लाइबिलिटीज। जो एक्सपेंसेस फर्म ने पे ऑफ करे वो भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ऊपर भी, बाय रियलाइजेशन अकाउंट नीचे भी। ब्रैकेट्स में लिखेंगे किस चीज के एक्सपेंसेस के अलग से। तो रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज कैश की यहाँ आ जाएंगी। ऐसे ही पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज अगर कोई है, पार्टनर्स लोन से रिलेटेड कोई एंट्री अगर है, तो अगर आपने लोन रीपे करा तो यहाँ पे बाय पार्टनर्स लोन। कैपिटल की अगर आप पैसे दे रहे हो उनको तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर ने फर्म को पैसे दिए तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश में यही एंट्रीज हो सकती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही करा कि नहीं करा, क्योंकि नॉर्मल पार्टनरशिप के क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट बनती थी, यहाँ पे बैलेंस शीट तो बन नहीं रही, तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही करा है कि गलत करा है। सारी ट्रांजैक्शंस दिखाने के बाद, सारी ट्रांजैक्शन दिखाने के बाद, कैश और बैंक अकाउंट बनाने के बाद लास्ट में कोई भी बैलेंस नहीं बचना चाहिए, कैश में जीरो बैलेंस होना चाहिए। टोटल डेबिट्स ऑफ द कैश अकाउंट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट्स, इधर कैश और बैंक। कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए। अगर कोई बैलेंस नहीं बच रहा और डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहे हैं तो आपने सही करा है, अदरवाइज आपने गलत करा है। यही एक तरीका होता है डिसोल्यूशन का क्वेश्चन चेक करने का कि आपने सही करा है गलत करा है। लास्ट में जो कैश और बैंक अकाउंट बन रहा है वो डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच करने चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब जितने भी आपके पास एसेट्स थे वो सारे बेचने के बाद जितना भी पैसा आया उतनी ही आपकी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल थी। कैश और बैंक अकाउंट शुड मैच। हम क्यों? क्योंकि हम इंसॉल्वेंसी नहीं कर रहे हैं। इंसॉल्वेंसी के केस में डेफिशिएंसी आती है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो जब डेफिशिएंसी नहीं है तो आपको कैश का क्लोजिंग बैलेंस नील आना चाहिए। जितनी लायबिलिटीज थी उनको पे ऑफ करने के लिए आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, बट कोई सरप्लस भी नहीं बचा। तो बैंक और कैश अकाउंट कैसे क्लोज होगा ये आपको बता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेप्स ढंग से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्रीज पता होना, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेजर में उनको कैसे दिखाएंगे जर्नल एंट्रीज को, ये बात समझ आना। बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। रूल्स, रूल्स पे टाइम इन्वेस्ट करना, रूल समझ आएंगे, बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। अब ये ध्यान रखना, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स एंड पेमेंट्स हैव बीन डन, डेबिट साइड ऑफ द कैश और बैंक अकाउंट should be equal to the credit side of cash and bank account. That is, there should be no closing balance in the cash or bank. Concepts over. अब इसके बाद questions, very very important.